वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम सेट के टॉपिक में करने जा रहे हैं ऑपरेशंस ऑन सेट्स। देखिए 1.2 एक्सरसाइज तक के सारे लेक्चर्स मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर रखे हैं, तो उनको देखने के लिए पहले आप मेरे चैनल पर 1.2 तक क्लियर कीजिए, तब आप इस एक्सरसाइज पर आइएगा। तो आपको अगर अच्छा लगता है तो सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अब मैं 1.3 को डिस्कस कर रही हूँ एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स में। तो आपकी जस्ट 1.3 जहाँ स्टार्ट होते तो वेन डायग्राम आ जाता है, लेकिन वेन डायग्राम शुरू करने से पहले मैं आपको ऑपरेशंस ऑन सेट्स कराना चाहूँगी। जब हम ऑपरेशंस कर लेंगे तो उसके बाद हमें हर तरह के वेन डायग्राम इजीली क्लियर हो जाएंगे और हम उनके बहुत सारे एग्जांपल्स डिस्कस कर सकेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं भाई वेन ये अपना ऑपरेशन ऑन सेट। ऑपरेशन शब्द से लगता है कि जैसे कोई मेडिकल लाइन से आ रहा है ये वर्ड अपना, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए जब आप छोटी क्लासेस में पढ़ते थे तो वहाँ भी हम मैथ्स में कुछ बेसिक ऑपरेशन सीख के आए हैं। तो वो ऑपरेशंस थे भाई अपने प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ये चार अपने बेसिक ऑपरेशन है मैथमेटिक्स के अंदर। तो वो हम सबको पता है कि 2 + 3 5 है, 2 - 3 -1 है, 2 × 3 6 है, 2/3 0.666 ये आ जाता है अपना। तो इन सब से हम फेमिलियर हैं। अब हम बात कर रहे हैं सेट की। तो सेट पर भी ऑपरेशन होते हैं। तो इट मीन्स क्या, सेट में भी जमा, घटा, गुणा, भाग ऐसा कुछ होता है। तो हम देखते हैं कि वो किस टाइप के ऑपरेशन है। वो ऑब्वियसली जमा, घटा, मल्टीप्लाई, डिवाइड तो नहीं होंगे, लेकिन वो जिस तरह के भी ऑपरेशन होंगे अब हम उनको पढ़ने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं। उनके कॉन्सेप्ट को पहले समझना है और फिर हमने उनके एग्जाम्पल्स करने हैं। तो सेट्स का मतलब एटलीस्ट 2 सेट्स हमें चाहिएंगे, तभी हम उनके बीच में कोई ऑपरेट कर सकेंगे। ऑपरेशन का मतलब जब नंबर लाइन पे, नंबर सिस्टम की जब आप बात करते हो बेटा, तो 2 नंबर हमने ले लिए भाई 4 और 5। तो उन दोनों के बीच में मैंने अगर कोई ऑपरेशन लगाया है तो उन 2 नंबरों के बीच में अगर मैंने प्लस लगाया है तो मुझे एक तीसरा नंबर 9 मिल जाता है। इसी तरह हम सेट्स की बात करते हैं कि अगर मेरे पास एक सेट ए है और दूसरा सेट बी है और उनके बीच में भी मैं कोई ऑपरेशन लगाती हूँ तो उसका रिजल्ट मुझे कोई तीसरा सेट मिलेगा। अंडरस्टैंड माय पॉइंट? कि जैसे नंबर सिस्टम में 2 नंबर्स पर हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवाइड लगाकर एक थर्ड नंबर फाइंड आउट करते हैं, इसी तरह 2 सेट्स पर भी हम कोई पर्टिकुलर ऑपरेशन लगाकर एक थर्ड सेट हमें आंसर के रूप में मिलता है। तो वो आंसर हम तब निकाल पाएंगे जब हमें ये ऑपरेशन अच्छे से क्लियर होंगे कि इनको कैसे अप्लाई करना है सेट्स पर। तो सबसे पहला ऑपरेशन आ जाता है बेटा यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन कोई नया वर्ड नहीं है। यूनियन मीन्स एक कर देना, एकता, मिला देना। तो मैं आपको मैथमेटिकल या टेक्निकल डेफिनेशन जिसको कहते हैं वो मैं बाद में दूंगी। हम पहले इस कॉन्सेप्ट को 1-2 एग्जाम्पल की हेल्प से डिस्कस करेंगे। देन आई विल गिव यू द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ यूनियन ऑफ 2 सेट्स। तो यूनियन ऑफ सेट्स मीन्स 2 सेट को एक कर देना, दोनों सेट्स को मिलाकर एक कर देना। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो सबसे पहले भाई हम इसका एग्जाम्पल ही लेंगे कि यहाँ डेफिनेशन के लिए मैं जगह छोड़ देती हूँ। यहाँ हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। ए ले लिया मैंने कोई सेट 1 2 3, ओके, और बी ले लिया मैंने कोई सेट 2 4 6, और दोनों सेट्स को अब मैंने इनकी यूनियन लेनी है। तो सबसे पहले तो आप ये ध्यान दीजिए कि किसी भी ऑपरेशन के लिए कोई साइन इस्तेमाल होता है। जमा के लिए ये वाला साइन, माइनस के लिए ये वाला, मल्टीप्लाई के लिए ये वाला, और भाई डिवीजन के लिए ये वाला। तो यूनियन के लिए कौन सा साइन लगेगा? भाई मैंने 4 और 5 के बीच में जमा का साइन लगाया है, तभी तो 9 आया है ना। तो अब मैं यहाँ ए और बी के बीच में क्या साइन लगाऊं कि मुझे पता लगे कि यूनियन हो रही है? ए और बी के बीच में यूनियन के लिए साइन लगेगा यू का। तो ए, आप इसको मैं एक बार आपको बस लैंग्वेज में लिख के दिखा रही हूँ, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है। यूनियन ऑफ सेट्स ए एंड बी, ठीक है। तो वो कैसे लिखी जाती है? ए यूनियन बी। ध्यान देंगे मेरी बात पर। ये स्टार्टिंग जब समझ आ जाती है तो कोई मिस्टेक आपसे होगी नहीं। वैसे दिस इज द ईजीएस्ट चैप्टर ऑफ 11th क्लास। ए यूनियन बी हमने करना है। तो
ए यूनियन बी का मतलब एक थर्ड सेट हमने बनाना है जिसमें इन दोनों को एक कर देना है। एक कर देने का मतलब दोनों को एक जगह ले आना है, दो सेट का एक सेट बना देना है। और जब दो चीज़ों को हम एक कर रहे हैं तो वो मिल जाते हैं, तो उनमें से कुछ निकलेगा नहीं बल्कि मिलकर वो और स्ट्रांग होंगे। तो इसको करने के लिए आप क्या करें, सबसे पहले ए यूनियन बी लिखा। अब यहाँ ए के स्थान पर, ए के प्लेस पर ए सेट नोट कर दीजिए, 1 2 3 यूनियन 2 4 6। और इन दोनों की यूनियन से हमें एक थर्ड सेट मिलेगा जिसमें ये सारे एलिमेंट्स आएंगे, ए के भी सारे एलिमेंट्स और बी के भी। अब ध्यान देंगे तो भाई 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 2 आ गया, 4 आ गया, 6 आ गया। ध्यान देंगे मेरी बात पर, 1 2 3 2 4 6। लेकिन जब मैंने आपको स्टार्टिंग में सेट बताया तो हमने एक बात नोट की थी कि सेट में रिपीटेड एलिमेंट्स नहीं लिखे जाते हैं, एक एलिमेंट एक ही बार काउंट होता है। तो क्योंकि ये 2 इसमें भी आ चुका है और इसमें भी, तो वो यहीं पर एक ही बार लिखा जाएगा, 1 2 3 4 6, दिस इज ए यूनियन बी। अब मैं इसी यूनियन को आपको एक प्रैक्टिकल सा एग्जाम्पल लेके बताती हूँ कि आपके स्कूल में 2 कंपटीशन है, एक सिंगिंग कंपटीशन है, एक पेंटिंग कंपटीशन है। गॉट माय पॉइंट। तो सिंगिंग कंपटीशन में वो स्टूडेंट्स हैं जो कि सिंगिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उनके सेट को तो मैंने ए नाम दे दिया। तो उसमें तो है भाई अपना रोल नंबर 1, रोल नंबर 2 और रोल नंबर 3। समझेंगे आप मेरी बात को कि सिंगिंग कंपटीशन है अपना, और सिंगिंग कंपटीशन में अपनी क्लास से केवल इन 3 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया। देन कम टू बी, बी हो गया स्टूडेंट्स इन पेंटिंग, स्टूडेंट्स इन पेंटिंग। समझे मेरी बात को। तो वो स्टूडेंट्स जिन्होंने पेंटिंग में पार्टिसिपेट किया है, तो भाई वो है रोल नंबर 2, रोल नंबर 4 और भाई रोल नंबर 6। इज इट क्लियर? यहाँ तक क्लियर है आपको? अब हमने एक ऐसा सेट बनाना है जिसमें हमारी क्लास से दोनों कंपटीशन में पार्ट लेने वाले स्टूडेंट्स हैं, और उस सेट को हमने कह दिया ए यूनियन बी। ए यूनियन बी उन स्टूडेंट्स का सेट है जो सिंगिंग में भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सिंगिंग प्लस पेंटिंग वाले स्टूडेंट्स, मीन्स ऑल कैटेगरी स्टूडेंट्स। कंपटीशन ही 2 हो रहे हैं, बच्चे भी यही भाग ले रहे हैं, इनके अलावा और कुछ नहीं है हमारे पास। तो वो सभी स्टूडेंट्स जो हमारे क्लास से इन दोनों कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो कौन कौन से हो जाएंगे? रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3। फिर रोल नंबर 2 तो एक बार आ चुका है तो दोबारा थोड़ी लिखेंगे उसका नाम, बेशक वो 2 कंपटीशन में भाग ले रहा है बट वो पर्सन तो 1 ही है ना, तो उसको एक ही बार लिखेंगे। देन रोल नंबर 4, देन रोल नंबर 6। तो ये हो जाएगा ए यूनियन बी। गॉट माय पॉइंट? ए यूनियन बी, जिसमें ए के एलिमेंट्स आएंगे या बी के आएंगे या दोनों के एलिमेंट्स भी आ सकते हैं। इसकी जो टेक्निकल डेफिनेशन है वो बच्चों को समझने में थोड़ी दिक्कत आती है कि ए यूनियन बी को जब मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिखती हूँ तो मैं क्या लिख रही हूँ कि x, वो x, ए यूनियन बी में वो x आएंगे कि x बिलोंग्स टू ए, ध्यान देंगे, और x बिलोंग्स टू b। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। जब आप रिजल्ट्स थ्योरम्स प्रूव करते हैं तो हम इसी को यूज़ करते हैं। तो इसको एक बार मैं समझाती हूँ कि ए यूनियन बी, यहाँ दोनों तरफ आप फोकस करें कि ए यूनियन बी में वो x हैं, ये x हैं जो या तो ए में है या बी में है। अब 1 ए में है, 2 ए में है, 3 ए में है, 4 ए में नहीं है तो बी में है, और 6 ए में नहीं है तो बी में है। यानी इस यूनियन में आने वाला हर एलिमेंट या तो सेट ए में है या सेट बी में है। दिस इज यूनियन। ए यूनियन बी मीन्स वो एक्स जो आइदर सेट ए में है और सेट बी में है।
यहाँ जरूरी नहीं है कि यूनियन 2 सेट्स के बीच में ही हो, यहाँ हमारे पास 3 सेट भी हो सकते थे। सपोज हमारे पास कोई डांसिंग कंपटीशन है हमारे स्कूल में, स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटिंग इन डांसिंग कंपटीशन, और डांसिंग कंपटीशन में हमारा है रोल नंबर 4, रोल नंबर 9 और रोल नंबर 11। ठीक है, रोल नंबर 4, 9, 11 और ले लीजिए। आप सोचेंगे कि मैं 3 ही एलिमेंट्स क्यों ले रही हूँ, रोल नंबर 15। सपोज 15 स्टूडेंट्स हैं आपकी क्लास में और इनमें से ये बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और अब हम तीनों की यूनियन ले रहे हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी। भाई कुछ ऐसा है कि प्रिंसिपल ने बोल दिया कि जो स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं हम उन्हें एक सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन देंगे, तो आप उनके नाम हमें बताइए। तो आपको उनका एक कंबाइंड सेट बना के देना है, आपको उन सभी स्टूडेंट्स का हु आर पार्टिसिपेटिंग इन आइदर कंपटीशन, आइदर के साथ और, तो आइदर और का कॉम्बिनेशन जहां आ जाता है वहां यूनियन हो जाती है। तो द सेट ऑफ स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटिंग इन आइदर कंपटीशन इज ए यूनियन बी यूनियन सी, तो वो हो जाएगा रोल नंबर 1, 2, 3, 4, 6, 9, 11 एंड 15। ये देखिए 3 स्टूडेंट यहाँ थे, 3 यहाँ थे और 4 यहाँ थे। 3, 3, 6 + 4 10 थे, लेकिन यहाँ कितने हैं? 3, 3, 6 + 2 8। 2 कहाँ गायब हो गए? एक बच्चा यहाँ रिपीट कर रहा है, एक बच्चा यहाँ रिपीट कर रहा है। तो वो जो ये दोनों में पार्टिसिपेट कर रहा था उसको एक बार काउंट किया, जो इन दोनों में पार्टिसिपेट कर रहा था उसको एक बार हमने काउंट किया। तो इस तरह से ये हमारा यूनियन बन गया। देखिए बेटा, मैं यहाँ स्टार्टिंग में इतना टाइम इसलिए लगा रही हूँ कि अगर आपको एक बार बेस, यूनियन का बेस या कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। देखिए ये इन क्वेश्चंस को करने में किसी बच्चे को दिक्कत नहीं आती। मैंने देखा एवरेज से एवरेज बच्चा भी जब न्यूमेरिकल हम देते हैं तो वो यूनियन कर देता है। प्रॉब्लम कहाँ आती है? अगर आप एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स करते हो, आप आर डी शर्मा करते हो, आप हायर बुक्स करते हो, या किसी कंपटीशन के लिए करते हो, या कोई थ्योरम करते हो, तो वहाँ अगर आपको टेक्निकली डेफिनेशन क्लियर नहीं है, कॉन्सेप्ट ऑफ यूनियन क्लियर नहीं है, तो फिर आप उन रिजल्ट्स को प्रूव नहीं कर सकते। इज इट क्लियर? तो जिन स्टूडेंट्स को लगता है कि हमें थोड़ा आगे तक डीपली इसको पढ़ना है, तो प्लीज अंडरस्टैंड द बेस। ओके, तो यूनियन ऑफ 2 सेट्स और 3 सेट्स और 4 सेट्स का क्या मतलब है अपना, कि द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर अपीयरिंग आइदर इन सेट ए और इन सेट बी। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। पहले तो यूनियन के 1-2 एग्जाम्पल लेके मैं आपको बताती हूँ कि कैसे है, और हम बुक के ही एग्जाम्पल साथ में ले लेते हैं। इसे हम वेन डायग्राम से भी शो कर सकते हैं, लेकिन वेन डायग्राम अभी मैंने डिस्कस नहीं किया है। मैं सेट के सारे ऑपरेशंस कराने के बाद आपको वेन डायग्राम बताऊंगी, तो उसमें आपको भी अच्छा लगेगा, आपको समझ आएगा। तो कम टू द एग्जाम्पल नंबर 1 ऑफ एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स। इसमें यूनियन का पार्ट मैं आपको कराऊंगी। ए है आपका 2, 4, 6, 8। ए सेट आपको दे रखा है 2, 4, 6, 8 एंड बी सेट इज 6, 8, 10, 12। फाइंड ए यूनियन बी। ए यूनियन बी, फाइंड ए यूनियन बी एंड ए इंटरसेक्शन बी, बट हम ए यूनियन बी फाइंड आउट करेंगे। तो ए यूनियन बी अपना क्या हो जाएगा? देखिए ए यूनियन बी के लिए पहले आप ए के एलिमेंट्स को लिखिए, यूनियन का साइन लगाइए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ कई बच्चे मैंने देखा जी जो क्या करते हैं, ए भी लिख देते हैं और सेट भी लिख देते हैं, ए नाम भी लिख देते हैं और सेट भी लिख देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। ए के प्लेस पर ए सेट के एलिमेंट्स लिखने हैं आपने, फिर आपने यूनियन का साइन लगाना है, और बी के प्लेस पर बी सेट के एलिमेंट लिखने हैं आपने, एलिमेंट सारे। अब इनकी यूनियन कर दीजिए, यहाँ से स्टार्ट कीजिए। 2, 4, 6, 8, 6 आ चुका, 8 आ चुका, तो भाई क्या रह जाएगा? 10 आ गया और 12 आ गया। एंड दिस इज योर ए यूनियन बी। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब हम आ जाते हैं सेकंड ऑपरेशन पर। एक एग्जांपल और ले लेते हैं रैंडमली, बुक में तो है नहीं, मैं ले लेती हूँ अपनी तरफ से कोई और एक एग्जांपल। एक्स लिख लिया हमने, ए बी सी डी। देखिए सेट के एलिमेंट्स, अल्फ़ाबेट्स, न्यूमेरिकल्स, रीवर्स, प्लेयर्स, सेट के एलिमेंट सेट खुद भी हो सकते हैं। और वाई
हमने ले लिया ए, ई, आई, ओ, यू मीन्स द सेट ऑफ वॉवल्स। तो अब हम ले रहे हैं एक्स यूनियन वाई। तो अब आप लिखेंगे ए बी सी डी यूनियन ए ई आई ओ यू, दोनों के सारे एलिमेंट्स। रिपीटेड एलिमेंट को केवल एक ही बार लिखिएगा। तो ए बी सी डी, ए आ चुका है, हट जाएगा, ई आई ओ यू। दिस इज यूनियन ऑफ एक्स एंड वाई। तो यूनियन का मतलब वो एलिमेंट्स जो आइदर ए में हैं या बी में हैं। और मोटे तौर पर समझाऊं मैं आपको तो दोनों सेट के सारे एलिमेंट्स लिखने हैं, एक भी एलिमेंट बचना नहीं चाहिए। और जो एलिमेंट एक से ज़्यादा बार आ रहा है उसे आपने एक ही बार राइट करना है। क्लियर? जिन बच्चों को न्यूमेरिकल्स करने हैं और एनसीईआरटी में से करना है तो मैं उन्हें बता दूं कि आपने दोनों सेट के सारे एलिमेंट्स लिख लेने हैं और रिपीटेड एलिमेंट्स को एक ही बार आपने लिखना है। कम टू द सेकेंड ऑपरेशन, दैट इज इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। तो कम से कम वही बात फिर से कि दो सेट तो चाहिए भाई हमें, दो से ज़्यादा पर भी इंटरसेक्शन हो सकती है, 3 पर 4 पर। अब ये इंटरसेक्शन क्या है? अब ये इंटरसेक्शन क्या है तो हम इसे स्कूल वाले एग्जाम्पल से लेके चलेंगे। उससे पहले मैं ये इंटरसेक्ट वर्ड आपको बता दूं कि आपने कहाँ पढ़ा होगा कि सपोज 2 स्ट्रेट लाइंस हैं तो दे आर इंटरसेक्टिंग एट द सेम पॉइंट ए। एक लाइन है अपनी L1, एक लाइन है L2, तो दोनों सेम पॉइंट ए पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। 2 सर्कल ले लीजिए, सर्कल नंबर 1, सर्कल नंबर 2, और अगर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो ये भी दोनों P और Q सेम पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। मेरी बात को पकड़ेंगे, मैं क्या बोल रही हूँ? सेम पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, या तो लाइंस या सर्कल सेम पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो सेम पॉइंट पर इंटरसेक्ट करना, तो सेट में सेम एलिमेंट्स को लेके चलना इंटरसेक्शन है। एक वो एग्जाम्पल अब भी रब किया है मैंने, आप बैक करके वीडियो को देखिएगा कि हमने एक सेट लिया था ए ऑफ द स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटिंग इन सिंगिंग कंपटीशन। तो वो थे भाई स्टूडेंट रोल नंबर 1 2 3। फिर मैंने वो स्टूडेंट्स लिए थे जो पेंटिंग में पार्टिसिपेट कर रहे थे, तो बेटा वो थे रोल नंबर 2 4 6। अब इनकी इंटरसेक्शन का क्या मतलब है और इंटरसेक्शन के लिए कौन सा सिंबल यूज किया जाता है? तो सबसे पहले तो मैं आपको लैंग्वेज में लिख के देती हूँ कि इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स ए एंड बी, तो ये लिखा जाता है उल्टे यू से, उल्टे यू से ए इंटरसेक्शन बी। तो ये होता है ए इंटरसेक्शन बी। यूनियन, यूनियन का उल्टा, उल्टा केवल सिंबल में, ठीक है। तो इसमें वो एलिमेंट्स आएंगे, वो बच्चे आएंगे जो सेम हैं, दोनों कंपटीशन में सेम बच्चा, वो स्टूडेंट जो पेंटिंग में भी पार्टिसिपेट कर रहा है और वो स्टूडेंट जो सिंगिंग में भी पार्टिसिपेट कर रहा है, या वो एलिमेंट जो दोनों सेट्स में कॉमन है। ये कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो दो सेट में जो सेम एलिमेंट्स मैच करते हैं वो ए इंटरसेक्शन बी में आते हैं, यानी ए इंटरसेक्शन बी में वो एलिमेंट आएंगे जो दोनों के अंदर होंगे। क्लियर? आई होप आपको समझ आ रहा होगा। और इसके साथ साथ मैंने सी सेट भी लिया था, जिसमें मैंने लिया था कि डांसिंग में बच्चे भाग ले रहे हैं, तो मैंने लिया था रोल नंबर 4 6 और भाई 9 11 और 15, याद करें आप, कुछ ऐसा ही था। तो अब मुझे इंटरसेक्शन लेनी है इन तीनों की, इन तीनों, देखिए हम कई तरह के इंटरसेक्शन लेते हैं। चलिए ये होगी नंबर 1 पे, ओके। नंबर 2 पे बी इंटरसेक्शन सी हम लेते हैं। बी इंटरसेक्शन सी का मतलब वो बच्चे जो डांसिंग में भी हैं, ये पेंटिंग था, P फॉर पेंटिंग, S फॉर सिंगिंग और D फॉर डांसिंग। ये सिंगिंग के बच्चे हैं और ये डांसिंग के, तो वो बच्चे लेने हैं जो सिंगिंग और डांसिंग दोनों में पार्टिसिपेट कर रहे हैं।
तो भाई 2 सिंगिंग में है तो डांसिंग में नहीं है, 4 सिंगिंग में है डांसिंग में भी है, 6 सिंगिंग में है डांसिंग में भी है, यानी बी और सी में क्या मैच कर रहा है, 4 और 6 मैच कर रहा है। तो बी इंटरसेक्शन सी में क्या आ जाएगा, 4,6 आ जाएगा। ए और सी में देखिए भाई, ए इंटरसेक्शन सी, वो स्टूडेंट्स जो पेंटिंग में भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं और डांसिंग में भी। 1 पेंटिंग में है डांसिंग में नहीं है, 2 पेंटिंग में है डांसिंग में नहीं है, 3 पेंटिंग में है डांसिंग में नहीं है। जब यही 3 नहीं है तो उधर का तो इधर आने का मतलब ही नहीं है, वो बड़ा सेट है। तो इट मीन्स एक भी एलिमेंट मैच नहीं कर रहा, एक भी एलिमेंट मैच नहीं कर रहा, इट मीन्स इट इज एम्प्टी। तो ऐसा भी हो सकता है कि इंटरसेक्शन एम्प्टी हो जाए, यूनियन एम्प्टी नहीं होगी। यूनियन एम्प्टी तभी होगी जब दोनों सेट एम्प्टी होंगी। ये प्रॉपर्टीज आएंगी अभी यूनियन और इंटरसेक्शन की, तो हम उनमें डिस्कस करेंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी और ए इंटरसेक्शन सी। एंड नाउ आई एम डूइंग ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तीनों पे, क्योंकि जमा घटा गुना भाग हम 3 3 4 4 5 5 एलिमेंट्स पर भी करते हैं, 5 5 नंबर्स पर भी करते हैं। तो तीनों का मतलब वो स्टूडेंट जो पेंटिंग सिंगिंग डांसिंग तीनों में है, या सेट के अकॉर्डिंग बताऊं तो वो एलिमेंट्स जो इन तीनों सेट्स में मौजूद हैं। तो 2 इन दोनों में है तो इन दोनों में नहीं है, 4 इन दोनों में है तो इन दोनों में नहीं है। आप ध्यान से देखें तो ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो तीनों में कॉमन है। इनमें कॉमन है, इनमें कॉमन है, लेकिन तीनों में कॉमन है ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है। तो दिस वन इज अगेन एम्प्टी। तो ये मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल अपनी तरफ से क्लास का लगा लीजिए, या कुछ भी एक ऐसा आपकी डेली लाइफ से रिलेटेड एग्जांपल मैंने लेके दिया है। अब हम कुछ एग्जांपल जो आपकी बुक में है वो करेंगे। तो इंटरसेक्शन की सबसे पहले तो मैं आपको टेक्निकल डेफिनेशन बता दूं, मैथमेटिकल डेफिनेशन बता दूं कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है सेट बिल्डर फॉर्म में। वो एक्स, ठीक है, वो एक्स जो ए में भी है एंड एक्स बी में भी है। एंड का मतलब दोनों में, सिंगिंग में भी है एंड डांसिंग में भी है, सिंगिंग में भी है और डांसिंग में भी है। और का मतलब है या तो सिंगिंग में है या डांसिंग में है, बाई चांस दोनों में हो गए एक अलग बात है। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? कि देखिए ना, हमने क्या लिया था, ए हमने लिया था 1 2 3 पेंटिंग के बच्चे, बी हमने लिया था 2 4 6 सिंगिंग के बच्चे। तो ए यूनियन बी में जो बच्चे आ रहे थे जिनका नाम ए यूनियन बी में आ रहा है, तो वो पूरा सेट, इस पे फोकस कर रहे हैं हम, इसकी डेफिनेशन दे रहे हैं कि ये बच्चे या तो ए में है पेंटिंग में है या सिंगिंग में। इसमें आने वाला हर बच्चा अगर पेंटिंग में नहीं है तो सिंगिंग में है, सिंगिंग में नहीं है तो पेंटिंग में है, दोनों में से कहीं ना कहीं जरूर है। लेकिन जब हम इंटरसेक्शन की बात करते हैं तो हम उनकी बात करते हैं जो दोनों में है, जो दोनों में है। तो एंड आए इंटरसेक्शन और आ जाए तो आपने यूनियन का यूज करना है। ये बात आपको बड़े ध्यान से समझनी है। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। इसका जमा घटा से कोई लेना देना नहीं है भाई। वहाँ पर आपको प्लस माइनस समझाया गया था छोटी क्लासेज में, तो आपने वहाँ किया था। अब आपको इस बेस को समझना है एंड देन यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन। तो अब हम जल्दी से देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 अभी बीच में रह गया था हमारा, मैंने आपको वहाँ सिर्फ यूनियन बताई थी। तो वंस अगेन आई एम राइटिंग दैट एग्जाम्पल। आई थिंक इट वाज 2 4 6 8 और बी था बेटा जी अपना 6 8 10 12। तो इसमें भी आपने ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब जो मैच कर रहे हैं 6 6 और 8 8, तो यहाँ अपना क्या आ जाएगा 6,8 आ जाएगा। तो न्यूमेरिकली दीज आर वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। एक और देखते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 उसमें भी एक पार्ट मैं भी छोड़ूंगी डिफरेंस वाला, क्योंकि वो मैंने अभी आपको बताया नहीं है। देखिए मैं एकदम से सारा बताकर कराने में बिलीव नहीं करती। हमने यूनियन बताया, यूनियन के एग्जाम्पल किए। एग्जाम्पल के बिना माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता भाई। फिर हमने इंटरसेक्शन बताया, इंटरसेक्शन के एग्जाम्पल किए। अब हम दोनों के 1-2 मिक्स एग्जाम्पल करेंगे, उसके बाद हम थर्ड ऑपरेशन पर चलेंगे। क्योंकि आप पहले सारे ऑपरेशंस को समझोगे फिर एक क्वेश्चन करोगे तो वो सब आपके माइंड में मिक्स हो जाएगा। तो कम टू द क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 2।
सेट ए है भाई ABCD, एंड स्टूडेंट सेट बी है BDEF, एंड वन मोर सेट C इज ऑल्सो गिवन हेयर, जो कि है EDGB। देन वी हैव टू फाइंड नंबर 1 A union B, number 1 we have to find A union B, and number 2 we have to find B intersection C। तो सॉल्व एग्जैक्ट तरीके से अब मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे हमने क्वेश्चन करना है। फर्स्ट पार्ट A यूनियन B, देखिए अगर आपको स्टेटमेंट ऊपर लिख देते हैं तो बहुत अच्छा है, अब मेरी बात को समझेंगे। अदरवाइज जब भी आप स्टेटमेंट को ऊपर नोट नहीं कर रहे हैं, या आप एग्जाम में अटेम्प्ट कर रहे हैं, या फेयर नोटबुक में कर रहे हैं, तो आप सेट को जरूर मेंशन करें। गिवन दैट सेट A इज इक्वल टू ABCD। क्लियर? क्योंकि ये चीज जो है अब हमने ब्लैक बोर्ड पे लिखी है, जब आप क्वेश्चन पेपर में अटेम्प्ट करते हैं तो ये स्टेटमेंट क्वेश्चन पेपर में रह गई, बुक से अटेम्प्ट कर रहे हैं तो ये स्टेटमेंट बुक में रह गई, एग्जामिनर को तो आप यहाँ से सॉल्यूशन दे रहे हो ना, अब यहाँ से सॉल्यूशन दे रहे हो और आपने ABC ही नहीं लिखा तो एलिमेंट्स क्लियर नहीं हुए। अब हर एग्जामिनर पेपर नहीं ले रहा है, जितना मतलब आई वांट टू से कि जितना अच्छा आप रिप्रेजेंट करेंगे उतना ही अच्छा आप स्कोर करेंगे। तो A हो गया भाई अपना ABCD, B लिखेंगे आप BDEF, इसमें मैं एक बार रिपीट कर रही हूँ, C अपना हो गया EDGB। ओके, तो अब आप फर्स्ट पार्ट उठाइए, A यूनियन B, भाई A की वैल्यू रख दो, A का नाम हट जाएगा, उसकी जगह जो सेट है, जो एलिमेंट्स है वो आ जाएंगे, A, B, C, D, यूनियन का साइन लगाइए, और BDEF, इन दोनों की यूनियन से एक तीसरा सेट बनेगा जिसमें वो एलिमेंट्स आएंगे जो दोनों में है, सारे एलिमेंट्स, एक भी एलिमेंट बचना नहीं चाहिए, रिपीटेड है वो आना नहीं चाहिए दोबारा। पहले सेट के सारे एलिमेंट्स लिख दो, चारों लिख दिए, ABCD, अभी आ जाओ B, भाई B तो हम लिख चुके हैं, D, भाई D भी लिख चुके हैं, तो बच गया E और F, ये आ गया A यूनियन B, 6 एलिमेंट हो गए। देखो अब मेरी बात को समझना, ये रिजल्ट बड़े अभी यूज होंगे आगे सारे। A में 4 एलिमेंट थे, B में 4 एलिमेंट थे, तो भाई 4 × 4 तो 8 होता है, तो हिसाब से तो यूनियन में 8 एलिमेंट आने थे, भाई ये 6 क्यों आ रहे हैं? ये 2 एलिमेंट जो है ना B और D ये रिपीट कर रहे हैं, तो ये इसमें नहीं आएंगे। ये वो बच्चे हैं जो 2 कंपटीशन में भाग ले रहे हैं, समझ रहे हो, तो उनकी गिनती तो एक ही बार होगी ना, इनकी गिनती तो ये बॉलर हैं और ये बैट्समैन है, क्रिकेट टीम बना ली हमने एक, उसमें ये 4 बॉलर हैं बढ़िया वाले, ये 4 बैट्समैन हैं बढ़िया वाले, और ये 2 ऐसे हैं जो बैट्समैन भी बढ़िया हैं और बॉलर भी बढ़िया हैं, तो कुल हमारे पास 8 बढ़िया प्लेयर थोड़ी हो गए, उनमें से ये 2 तो रिपीट कर रहे हैं, तो 6 ही बढ़िया प्लेयर हुए ना हमारे पास, तो समझ रहे हैं बात को। तो ये चीज़ बड़ी, ये रिजल्ट आगे यूज होंगे अपनी लास्ट एक्सरसाइज में। कम टू द पार्ट नंबर 2, हमने फाइंड आउट करना है बेटा जी B इंटरसेक्शन C, तो B इंटरसेक्शन C लिखा, इक्वल टू लगाया, B की वैल्यू रख दी आपने BDEF, और भाई इंटरसेक्शन लगाया और C लिख दिया हमने जिसकी वैल्यू है EDGB। ये देखिए ऑर्डर आगे पीछे कर दिया है, वो एलिमेंट जो दोनों में कॉमन है, इसमें भी हैं और इसमें भी हैं, जो बॉलर भी है और जो बैट्समैन भी है, जो दोनों क्वालिटी रखता है वो लेना है। तो भाई B ये रहा, ढूंढ लो, B ये रहा, मार्क लगा लो हल्का सा, D ये रहा, और भाई D ये रहा, B मिल गया, D मिल गया, ओ E भी मिल गया ये हमारा, और यहाँ है, फिर यहाँ G है, तो इसको छोड़ देंगे, 3 एलिमेंट्स मैच कर गए, दोज आर B, D एंड E, तो आपके यहाँ 3 एलिमेंट्स आ जाएंगे B, D, E, तो ये अपना इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स हो जाएगा। और एक और एग्जाम्पल अब हम ले लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3। देखिए नंबर सिस्टम की नॉलेज होना भी बहुत ज़रूरी है। कई बार ना आपको जो क्वेश्चन दे देते हैं वो सेट बिल्डर फॉर्म में दे देते हैं, अगर आपको इस तरह रोस्टर फॉर्म में क्वेश्चन दे रखे हैं तो बच्चे बड़ी इजीली उन क्वेश्चन को कवर कर लेते हैं, लेकिन अगर आपके क्वेश्चन सेट बिल्डर में दे दिए ना, जैसे अभी आगे दिया हुआ है, लेट P इज द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव प्राइम नंबर्स, ध्यान देंगे क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 3, P क्या है? सेट ऑफ ऑल
पॉजिटिव प्राइम नंबर्स, ऑल पॉजिटिव प्राइम नंबर्स। और ई क्या है, देयर आर टू सेट्स गिवन। ई इज द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इवन नंबर्स, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इवन नंबर्स। अब यहाँ पर बच्चों को डाउट आ जाता है, जिनको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है प्राइम के, कंपोजिट के, इवन के, और हमने पी इंटरसेक्शन ई निकालना है, तो मैंने यहीं से अब अपना सॉल्यूशन स्टार्ट कर दिया है। पी सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव प्राइम नंबर्स, आप इसे रोस्टर फॉर्म में लिख लीजिए। पॉजिटिव प्राइम्स, प्राइम क्या होते हैं, द नंबर्स अदर देन वन, वन को इंक्लूड नहीं किया जाता प्राइम कंपोजिट में। द नंबर्स अदर देन वन हु हैव ओनली टू फैक्टर्स, वन एंड इटसेल्फ। यहाँ हम ऐसे कह दें कि विच आर नॉट डिविजिबल बाय एनी नंबर अदर देन इटसेल्फ। तो अपने प्राइम्स क्या हो जाएंगे, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 एंड दिस इज एन इनफाइनाइट सेट। E set of all positive even numbers which are completely divisible by 2, तो जो 2 से डिवाइड हो जाएं सम संख्याएं, तो 2, 4, 6, 8, 10, ये भी भाई अपना क्या है, इनफाइनाइट सेट। और उनकी इंटरसेक्शन निकालनी है, ध्यान देंगे। इंटरसेक्शन कई बार क्या होता है कि आपको ये ना रोस्टर फॉर्म नहीं बनती है तो इसमें निकालना पड़ता है। इंटरसेक्शन का मतलब यहां से तो निकाल लोगे, मैं अब यहां से बता रही हूं आपको कि ये है ऑल पॉजिटिव प्राइम और ये है ऑल पॉजिटिव इवन नंबर्स। और इंटरसेक्शन का मतलब ऐसा नंबर जो दोनों क्वालिटी मेंटेन करता हो, जो प्राइम भी हो और इवन भी हो। तो इसको अगर मैं ऐसे डेफिनेशन के फॉर्म में लिखूं तो मैं क्या लिखूंगी, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इवन प्राइम नंबर्स, पॉजिटिव इवन प्राइम नंबर्स। क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि भाई आपको ये रोस्टर फॉर्म में ही आ जाए क्वेश्चन, समझ रहे मेरी बात को, इस फॉर्म में भी आ सकता है। तो वैसे तो दिख रहा है हमें कि ये तो सारे देखो ओड्स हैं, ध्यान देंगे, और ये सारे इवन्स हैं एक्सेप्ट 2। तो 2 is the only element which is common in both sets. 2 is the only even prime number. Even prime number अकेला 2 ही होता है, तो ये अपना सिंगलटन सेट बन गया। ये मैंने आपको इसको जनरल उसमें लिख के दिखा दिया है। तो क्वेश्चन वाज वेरी इजी, मेन था कि आपको इनका कॉन्सेप्ट भी समझ में आना चाहिए। तो एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4, 5। ये काफ़ी एग्जाम्पल्स है जो कि हम इन दोनों प्रॉपर्टीज़ पर इजीली कर सकते हैं, यूनियन ऑफ 2 सेट्स एंड इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स। बड़े ही इजी से क्वेश्चन है, तो सारे पार्ट्स अब मैं आपको 4th एग्जाम्पल के नहीं कराऊंगी। इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, तो 3 में से मैं प्रेफर करूंगी कि मैं 1 या 2 आपको कराऊं। तो सेट ए एग्जाम्पल नंबर 4, मैं सीधा सॉल्यूशन ले रही हूँ। यहाँ पर आपको मैंने बता दिया कि जो हम एग्जाम में लिख के आएंगे वो यहाँ हम लेके चल रहे हैं। तो सेट ए अपना हो गया भाई 2, 4, 6, 8, 10 एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स में से मैं करा रही हूँ। एंड सेट नंबर बी में अपने हैं भाई 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो बी हो गया बेटा जी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। सी 2, 6, 7, 10। सी अपना हो गया 2, 6, 7 एंड 10। एंड U इज ऑल्सो गिवन हेयर। और कॉम्प्लीमेंट का ये क्वेश्चन आ रहा है। U को हम देखते नहीं है, हम इसका एक फर्स्ट पार्ट देखते हैं। हम U को बाद में लेंगे क्योंकि यूनिवर्सल सेट अभी मैंने आपको बताया नहीं। हम केवल अभी वही एग्जाम्पल करेंगे जो इन दोनों पर बेस्ड होंगे। इसके अलावा जो अपने पेंडिंग होंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अब हम यूनियन और इंटरसेक्शन से रिलेटेड पार्ट करते हैं। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या कहता है कि वेरीफाई दैट। वेरीफाई मीन्स आपको 2 साइड्स इक्वल करनी है, जिसमें आपने लेफ्ट को राइट के इक्वल प्रूव करना है। तो दोनों को आप सेपरेट प्रूव करेंगे। तो रिजल्ट है A यूनियन B यूनियन C इज इक्वल टू A यूनियन B यूनियन C। दिस इज कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन।
एसोसिएटिव का मतलब आपको 3 सेट दे रखे हैं और 3 सेट की यूनियन आप किसी तरह कर लीजिए। किसी तरह का मतलब ये ब्रैकेट का क्या मतलब है, बी को सी से यूनियन कीजिए, जो एलिमेंट है उसको ए से कीजिए। इसका क्या मतलब, पहले ए और बी की यूनियन कीजिए फिर सी की कीजिए, यू विल गेट द सेम आंसर। बट अब हमारा यह क्वेश्चन क्या है, वेरीफाई, और जहाँ वेरीफाई वर्ड आ जाए वहाँ आपने लेफ्ट और राइट को दोनों को इक्वल करना है। तो मैं ये फर्स्ट पार्ट आपको करके दूंगी, अदर पार्ट्स यू विल डू योरसेल्फ। तो हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं अभी। सबसे पहले ए यूनियन बी यूनियन सी, ब्रैकेट का आपने ध्यान रखना है। तो ए को चाहे आप थोड़ी देर के लिए ए ही लिख लीजिए ताकि आपको ध्यान रहे कि अभी आपको आपने इसको मर्ज नहीं करना है, साथ में यूज नहीं करना है। बी राइट डाउन कीजिए, अब यहाँ एक ब्रैकेट लगा दीजिए ताकि थोड़ा डिफ्रेंशिएट हो जाए। 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। यूनियन का साइन लगाइए, सी लिखिए 2 6 7 10 कोमा 2 6 7 10। ध्यान देंगे, देखिए कितना इजीली क्लियर हो रहा है कि ए बाहर है, इन दोनों को इसी ब्रैकेट में यूनियन करना है, जो नया सेट आएगा उसको ए से यूनाइट करना है आपने। तो भाई अब आप यहाँ ए मेंशन कर दीजिए। ए है अपना 2 4 6 8 10। ध्यान देंगे, अब इन दोनों की यूनियन से एक सिंगल सेट बनेगा, और ये जो ब्रैकेट है वो केवल ये दिखाने के लिए थी कि इन दोनों को पहले करना है। तो आप इस ब्रैकेट को अब हटा दीजिए क्योंकि फिर बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाता है आपका। तो यहाँ सिर्फ यूनियन लगाएं और इन दोनों को एक सेट में बदलना है, तो सेट का सिंबल आप लगाएं और अब इनकी यूनियन ले लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 सारे तो इसके ले लिए, 2 आ चुका है, 6 आ चुका है, 7 आ चुका है, बच क्या गया भाई अपना 10। अब इन दोनों की यूनियन ले लीजिए। तो यूनियन ले लेंगे तो एक बार थोड़ा सा आप दूर से देखें कि क्या क्या आ सकता है। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 2 नहीं आएगा, 4 नहीं आएगा, 6 नहीं आएगा, 8 आएगा, तो 7 के बाद 8 आएगा, 10 रिपीट हो रहा है। तो ये सेट अपना क्या बन जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 10 एंड नेम इट एज इक्वेशन नंबर 1। नाउ राइट हैंड साइड आप पिकअप कीजिए, सेम तरह से आप राइट हैंड साइड को सॉल्व कीजिएगा। ए यूनियन बी यूनियन सी, तो वही ब्रैकेट आप यहाँ लगाएंगे, ए लिखेंगे बी लिखेंगे फिर यूनियन करेंगे। तो मैं यहाँ आपको शॉर्ट में करके दिखा रही हूँ क्योंकि ये कोई इतने ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं है कि आप ना कर सकें, ये तो बड़े मज़ेदार से क्वेश्चन है। तो ए यूनियन बी जब आप कर रहे हैं तो आपको मिल रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 10। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 10 एंड यूनियन सी, ये मैंने इकट्ठा कर दिया है। आपने फर्स्ट पार्ट की तरह लेफ्ट हैंड साइड की तरह सेपरेट करना है। तो यूनियन सी का मतलब है भाई 2 6 7 10, 2 6 7 10। ओके, अब ये देखिए दोनों को फिर से यूनियन कीजिए तो यही वाला सेट आपका फिर से आ जाएगा एंड इट विल बी 1 2 3 4 5 6 7 8 and 10 and name it as equation number 2. You can check both sets are same 1 2 3 4 5 6 7 8 10। तो ये अपना लेफ्ट हैंड साइड का आंसर था, ये राइट हैंड साइड का, एंड बोथ आर सेम। तो आप अपने नोटबुक में लास्ट में क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 we obtain what we obtain लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और इस रिजल्ट को आप समरी करके लिख दीजिए, ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। ओके, तो दिस इज द प्रूफ। तो इसी तरह से आपका सेकंड एंड थर्ड पार्ट है एंड दीज आर वेरी इजी। तो आई होप कि आप इसके एग्जाम्पल्स मैं आपको बता देती हूँ कि एग्जाम्पल नंबर 5 तक आप बहुत इजीली कर सकते हैं एंड सेम यू कैन डू योर क्वेश्चंस अप टू क्वेश्चन नंबर 5, कुछ एक को छोड़कर, जो कि अपने कॉम्प्लीमेंट और डिफरेंस। अभी हमारे 2 ऑपरेशन और रह गए हैं, एक अपना कॉम्प्लीमेंट और एक डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स है जो अब हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। एक बार वही बेस क्लियर हो जाता है ना, तो उसके बाद इन एग्जाम्पल्स में क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं है, न्यूमेरिकल्स में तो बिल्कुल कुछ नहीं है। और एनसीईआरटी के क्वेश्चन तो इतने इजी हैं कि आप बहुत आसानी से उन्हें कवर कर सकते हैं, सब न्यूमेरिकल्स हैं आपके। बट बेस
का क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। छोटी छोटी बातें हैं जो बाद में फिर हमें तंग करती हैं। तो थर्ड नंबर पे अब हमारा आ जाता है डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस माने घटा, लगता तो ऐसा ही है कि भी डिफरेंस मीन्स घटा, और डिफरेंस के लिए सिंबल भी वही यूज होगा a माइनस बी। लेकिन कैसे होगा अब ये a माइनस बी, तो वो मैं अभी आपको बता रही हूँ। तो a माइनस बी अपना हो जाएगा भाई, a कोई सेट है 1 2 3 4 5, ओके, और b अपना कोई सेट है 2 4 6 8। क्लियर? a में से b को माइनस करना है। माइनस का मतलब ये नहीं है कि 1 में से 2, 2 में से 4, एलिमेंट्स में से एलिमेंट्स माइनस नहीं करने हैं। a कुछ एलिमेंट्स का कलेक्शन है, b कुछ एलिमेंट्स का। इसको मैं एक एग्जांपल से फिर समझाती हूँ। स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटिंग, ध्यान देंगे, छोटी सी बात, ये बड़ा आपका रेलिवेंट सा एग्जाम्पल हो जाता है। पार्टिसिपेटिंग इन सिंगिंग, या आप ऐसा करिए, छोड़िए सिंगिंग बार बार रिपीट हो रहा है, हम ले लेते हैं ये 5 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मैथ्स में हैं +1 में, तो भाई आपकी स्ट्रीम्स बढ़ जाती हैं ना, स्टूडेंट्स ऑफ मैथ्स, ओके। और ये अपने 4 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो हिस्ट्री के हैं, मीन्स स्टूडेंट्स ऑफ हिस्ट्री, ओके, स्टूडेंट्स ऑफ हिस्ट्री। अब ये 2 रोल नंबर और 4 रोल नंबर ऐसे हैं भाई जो मैथ में भी आ गए और हिस्ट्री में भी आ गए। अब हमने a माइनस बी एक ऐसा सेट बनाना है कि a में से b को गायब कर देना है, यानी मैथ वाले बच्चों में से, मैथ वाले स्टूडेंट्स में से हिस्ट्री वाले स्टूडेंट्स को गायब कर देना है, ख़त्म कर देना है, बाहर कर देना है, उन्हें एग्जिट कर देना है, निकाल देना है। समझ रहे हैं कॉन्सेप्ट को कि ये सेट मैथ्स स्टूडेंट्स का था, ओके। थोड़ी देर में हमें पता लगता है कि भाई ये स्टूडेंट तो वो हैं जो हिस्ट्री में भी आ गए, हिस्ट्री में भी आ गए, तो भाई इन्हें बाहर कर दीजिए। यहाँ केवल वही स्टूडेंट्स बैठेंगे जो मैथ्स पढ़ रहे हैं। अदर देन मैथ, अगर आप कोई और सब्जेक्ट ले रहे हैं तो अभी आप यहाँ नहीं बैठ सकते, एक रूल हमने बना दिया। तो अब यहाँ से a तो रहेगा, a माइनस बी का मतलब a तो रहेगा, बट a में से जो b के कॉमन एलिमेंट्स हैं वो निकल जाएंगे। तो 1 हो गया, 2 इसके साथ कॉमन था तो 2 a के पास भी नहीं रहेगा, 3 हो गया, 4 कॉमन है, 4 नहीं रहेगा, और 5 रहेगा। b तो रहेगा ही नहीं ना, b का तो कोई एलिमेंट यहाँ एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि क्वेश्चन क्या है a माइनस बी, तो b के इन 2 एलिमेंट्स का तो मतलब ही नहीं बनता। और ये दोनों इसके साथ भाई वो कर रहे थे, रिपीट कर रहे थे, तो उनको भी हटा दिया। तो ये जो सेट है अपना वो बच गया a माइनस बी। इसको हम टेक्निकली कैसे लिखेंगे कि वो x जो a में है एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b, लेकिन b में नहीं है। अब हम b माइनस a करते हैं भाई। जब a में से मैथ वालों ने हिस्ट्री वालों को बाहर कर दिया, तो हिस्ट्री की मैम भी जब क्लास लेने लगी तो उन्होंने भी क्या कहा कि भाई मेरी क्लास में से मैथ्स वाले चले जाओ। समझ रहे हैं इस बात को आप कि भाई जो बच्चे मैथ्स ले रहे हैं ना वो चले जाओ, बस केवल हिस्ट्री वाले, हिस्ट्री के साथ मैथ का कॉम्बिनेशन नहीं रखेंगे अभी हम पढ़ाने के लिए। बात समझ आ रही है? b में से a को माइनस करना है, b में से a को माइनस करना है। वैसे तो आप इसको उसी तरह लिखेंगे जैसे हम यूनियन लिखते हैं, 2 4 6 8, और भाई माइनस 1 2 3 4 5। तो ये क्या बनेगा कि b तो पूरा आएगा, लेकिन b का जो पार्ट, जो एलिमेंट्स a के साथ कॉमन है वो हटाने पड़ेंगे, हमें वो निकालने पड़ेंगे। तो 2 कॉमन था तो 2 निकल जाएगा, 4 कॉमन था तो 4 निकल जाएगा, उसको तो देखना ही नहीं है। और ये अपना बच जाएगा यहाँ केवल और केवल 6 8, और ये कभी भी सेम नहीं होंगे। a माइनस बी का मतलब a में से b के साथ जो कॉमन एलिमेंट है वो एग्जिट हो रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। b माइनस a का मतलब b के जो एलिमेंट्स a के साथ कॉमन है वो बाहर जा रहे हैं। तो यहाँ मैं अगर आपको b माइनस a की डेफिनेशन लिखती हूँ तो वो x जो b को बिलोंग करते हैं और वो x जो a को बिलोंग नहीं करते हैं।
तो ये आपकी डिफरेंस की डेफिनेशन है, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। तो न्यूमेरिकली आपने क्या करना है कि भाई दो सेट आपको दे रखे हैं और ए में से आपने एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। भाई हम इसका छोटा सा, हमने शायद फर्स्ट एग्जाम्पल ही था, नहीं सेकंड था जो कि हमने छोड़ दिया था, तो सेकंड मैंने कंप्लीट नहीं किया था। तो ए सेट था भाई अपना ए बी सी डी, और बेटा बी सेट है अपना बी डी ई एफ, ठीक है, बी डी ई एफ। तो आपने ए माइनस बी लिखना है, ए माइनस बी, ए के एलिमेंट्स लिखिए, पूरा ए सेट लिखिए, माइनस का साइन लगाइए, बी सेट लिखिए, और इसका जो आंसर नया सेट बनेगा वो क्या होगा, ए में से जो एलिमेंट्स बी के साथ कॉमन हैं वो हटा दें। तो इसके लिए अपना हल्का सा मार्क कर लीजिए, बी कॉमन है तो बी हट गया, भाई डी मैच कर रहा है तो डी हट गया। तो ए के पास ना तो बी बचा ना डी बचा, दो ही एलिमेंट बचे, ए और सी। ए रहेगा, बी तो बिल्कुल नहीं रहेगा, बी के तो एलिमेंट आएंगे ही नहीं, और ए के भी वो एलिमेंट नहीं आएंगे जो बी से मैच कर रहे हैं। एंड दिस इज बी माइनस ए, तो बी माइनस ए अपना हो गया बी डी ई एफ माइनस ए बी सी डी। तो इसमें वो एलिमेंट्स हमने लेने हैं बी के जो अकेले हैं, जो ए से मैच नहीं कर रहे, जो मैच कर रहे हैं वो फिर हटाने पड़ेंगे। तो बी और डी मैच कर रहे हैं, हट जाएंगे, और यहाँ आपके पास क्या बचेगा, ई एंड एफ। तो ये था बेटा आपका डिफरेंस ऑफ सेट। तो आज हमने 3 ऑपरेशन मैंने आपको बताए हैं, यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स एंड डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। और इस बेस पर मैंने आपको बताया कि आप 5 एग्जाम्पल्स और एटलीस्ट अपने 7, 8, 9, 10 क्वेश्चंस तक आप कंप्लीट कर सकते हैं। बीच में एक प्रॉपर्टी अभी मैंने आपको नहीं बताई है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, तो वो मैं अभी आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तब तक आप इन एग्जाम्पल्स को, क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम वेन डायग्राम लेंगे और कॉम्प्लीमेंट्स लेंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगता है तो प्लीज़ शेयर इट विद मैक्सिमम नंबर ऑफ़ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।